औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब here from Metropolitan School. It's math time for class 8. Beta, in 1st July 2020 we started our session and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we have completed. Beta, it's time to recharge your brain, so we will move toward revision. Now beta, we will start our revision from exercise 1. और एक्सरसाइज 1 में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 13 किए थे. दीज क्वेश्चन बेटा आर रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑन सेट्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट लिस्ट द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. मीन्स बेटा हमारे पास यहाँ पर एक सेट गिवन है. इस सेट का बेटा हमने पावर सेट बनाना है. तो बेटा सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं व्हाट इज पावर सेट. अ पावर सेट इज ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट. पावर सेट बेटा क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उन सब का एक सेट पावर सेट होता है. नाउ बेटा वी विल फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ दिस सेट. बेटा वी नो कि किसी भी सेट का एक नेम होता है. अगर आपको नेम गिवन ना हो तो सबसे पहले आप उस सेट को नेम देंगे और मैंने इसको ए के नेम से रिप्रेजेंट किया है. आप ए टू जी कोई भी नेम दे सकते हैं. देन बेटा पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी यूज़ करते हैं हम पावर सेट के लिए. उसके बाद बेटा जिस सेट का हमने पावर सेट फाइंड आउट करना होता है हम उसे मेंशन करते हैं. यहाँ पर हमने इसका नेम ए मेंशन किया था इसीलिए हमने यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए मेंशन कर दिया. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर सेट. द फॉर्मूला ऑफ पावर सेट इज द फॉर्मूला ऑफ सबसेट. वही फॉर्मूला है बेटा जो सबसेट का होता है. मीन्स 2n. 2n से हम फाइंड आउट करते हैं बेटा कि कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं. 2 और n मीन्स बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. n बेटा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को. मीन्स किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नंबर. हमारे पास यहाँ पर ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3. सो 2 क्यूब. 2 क्यूब मीन्स 8. बेटा इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं बेटा इसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं. नाउ मेक द पावर सेट. सबसे पहले बेटा पावर सेट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले पावर सेट में जो सबसेट आता है वो होता है एम्प्टी सेट. देन उसके बाद बेटा हमारे पास जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं सबके हम इंडिविजुअल सेट्स बनाते हैं. मीन्स एक सेट हम एम का बनाएंगे, एक सेट एन, एक सेट में सिर्फ ओ एलिमेंट होगा. ठीक है बेटा, फर्स्ट सेट हमने एम्प्टी सेट बनाया. उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम सबका इंडिविजुअल सेट्स बनाएंगे एक एलिमेंट के साथ. उसके बाद बेटा अब हम 2 एलिमेंट्स का सेट्स बनाएंगे. मीन्स एम के साथ हम दोनों के अलग अलग सेट बनाएंगे. पहले एम के साथ पेयरिंग करेंगे हम एन की, फिर एम के साथ पेयरिंग करेंगे ओ की. ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने ये एम के साथ पेयरिंग कर दी दोनों की. फिर उसके बाद अब हम m को हाइड कर देंगे. अब हमारे पास m नहीं है. उसके बाद ही हमारे पास n एंड o. अब हम n एंड o का जो है वो सेट बनाएंगे. पहले हमने इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, उसके बाद हमने पेयरिंग में सेट्स बनाए. ठीक है, अब हमारे पेयरिंग में सेट कंप्लीट हो गए. उसके बाद अब हम 3 एलिमेंट्स के सेट्स बनाते हैं. अब हमारे पास m एन o एक सेट बेटा हमने इसका बना दिया. अब यहाँ पर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने सबसेट्स हैं बेटा 8 सबसेट हैं. और हमारी क्या पॉसिबिलिटी फाइंड आउट की थी हमने कि हमारे 8 सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट के. दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए. और बेटा हम इंडिविजुअल इन सेट्स को देखें तो ये सब सेट्स हैं. ये एम्प्टी सेट सबसेट है सेट ए का, ये एम सेट सबसेट है सेट ए का. क्योंकि बेटा इन एलिमेंट्स का जो हमने यहाँ पर सेट्स बनाए हैं ये सब कहाँ किस सेट से जनरेट हुए हैं, ये सब सेट ए से जनरेट हुए हैं. तो ए हमारा सुपर सेट है. इस सुपर सेट से हमने ये सारे सेट्स जनरेट किए हैं. रिमेंबर वन थिंग बेटा, एम्प्टी सेट को बेटा हम इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं.
मीन्स एम्प्टी सेट को बेटा हम इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए बेटा हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों सिंबल में से आप कोई भी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उमूमन बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं आप इस सिंबल को बना देते हैं, जो बेटा टोटली रॉन्ग होता है। आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? या तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे या फिर एम्प्टी सेट बनाएंगे। नाउ बेटा मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ यूनिवर्सल सेट, यू रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यूनिवर्सल सेट को, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड m इज इक्वल टू बी सी डी, n इज इक्वल टू ए बी सी एंड o इज इक्वल टू डी ई। ये तीनों सेट बेटा सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। सेट में आप देख सकते हैं बेटा कि यूनिवर्सल सेट में इन तीनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट का सुपरसेट और ये तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। हमने बेटा फर्स्ट पार्ट जो करना है वो है m इंटरसेक्शन n देन यूनियन o। मीन्स पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? m इंटरसेक्शन n, मीन्स हम m और n का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड m इंटरसेक्शन n। सो बेटा m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू, कॉपी डाउन करेंगे सेट m, देन बेटा हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ m n। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बेटा सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, देन सेट n। और इंटरसेक्शन में बेटा हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में बेटा हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है बेटा? b दोनों में कॉमन है, उसके अलावा c भी कॉमन है। अ सेट विच हैज़ टू एलिमेंट्स b एंड c इज द इंटरसेक्शन ऑफ m n। अब बेटा इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें यूनियन फाइंड आउट करना था, एंड बेटा हमारे पास m इंटरसेक्शन n क्या फाइंड आउट हुआ है? विच हैज़ b c, देन यूनियन, क्योंकि अब हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, देन सेट ऑफ o। सेट ऑफ o क्या है बेटा हमारे पास? d एंड e। और बेटा हम यूनियन में क्या करते हैं? हम यूनियन में बेटा कंबाइन करके लिखते हैं बोथ सेट्स को। दिस इज द आंसर। टाइम हमारे पास हो सकता है कि ब्रैकेट में हमें इंटरसेक्शन नहीं यूनियन गिवन हो, तो हम पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे। देन बेटा मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, m यूनियन n इज इक्वल टू, कॉपी डाउन द सेट्स बेटा, m इज इक्वल टू b c d, और यहाँ पर बेटा हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ यूनियन, देन सेट ऑफ n। रिमेंबर वन थिंग बेटा, जो एक कॉमन मिस्टेक उमूमन बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? वो ये स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं m और यूनियन n को नहीं लिखते, और ये यूनियन n लिखते हैं इधर सेंटर में। तो बेटा यहाँ पर जब आप यूनियन मेंशन करेंगे तो यहाँ पर कोई सेट नेम नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? कि यहाँ पर जब हम दो सेट के दरमियान यूनियन सिंबल पुट करेंगे तो यूनियन सिंबल के साथ सेट नेम नहीं होगा। देन यूनियन सेट में हम क्या करते हैं बेटा? उसमें हम तमाम एलिमेंट्स को वन टाइम लिख देते हैं। After that beta we have to find complement of m union n। complement बेटा बेसिकली सब्ट्रैक्शन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट होता है। मीन्स किसी भी सेट को जब हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बेटा रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस m यूनियन n। क्योंकि हमें m यूनियन n का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम यूनिवर्सल सेट से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैल्यूज पुटिंग करने के बाद बेटा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के उनको हम कैंसिल करेंगे। a b c d ये हमारे बेटा कॉमन एलिमेंट थे जिन्हें हमने कैंसिल कर दिया।
कैंसिल करने के बाद बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, सिर्फ यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट होंगे बेटा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, दैट इज द आंसर। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम यूनियन एन। नाउ बेटा मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ बेटा हमारे पास एम कॉम्प्लीमेंट है, देन इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले बेटा हम एम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन एन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट होगा बेटा उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और एम कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे बेटा, को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किससे बेटा, यूनिवर्सल सेट से। सो द फॉर्मूला इज एम कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एम। नाउ पुट द वैल्यूज। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, बी सी एंड डी। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है बेटा, ए एंड ई। दिस इज द एम कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल फाइंड एन कॉम्प्लीमेंट। और एन कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस एन। अब हम एन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल से हम एन को माइनस करेंगे। नाउ पुट द वैल्यूज। ए कैंसिल किया हमने, बी कैंसिल किया एंड सी कैंसिल किया। नाउ बेटा वी गॉट द आंसर डी ई। दिस इज द एन कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा एम कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा एन कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन सेट ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट इज डी ई। और बेटा हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में बेटा हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है बेटा, ई। तो बेटा वी गॉट द आंसर ई। लुक एट दिस बेटा, पार्ट 2 जो हमने किया उसका आंसर था ई, और पार्ट 3 जो हमने किया बेटा उसका भी आंसर था ई। बेसिकली बेटा ये दो पार्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए, ये बेसिकली बेटा डी मॉर्गन लॉज हैं। डी मॉर्गन लॉज से एम यूनियन एन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें आप, या फिर एम और एन का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम होते हैं। बेटा पार्ट 2 हमने ये किया था और पार्ट 3 हमने ये किया था, और हमने देखा कि दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से डी मॉर्गन सेकंड लॉ है बेटा कि एम इंटरसेक्शन एन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें आप, या फिर एम कॉम्प्लीमेंट एंड एन कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको इसको इंडिविजुअल पार्ट में सॉल्व करवाया। अगर लॉस में सॉल्व करेंगे आप बेटा, तो इसी तरीके से आप दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमारा एक पार्ट था वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। जो भी हम सेट के ऑपरेशंस करते हैं उनको इन फिगर ड्रॉ करना बेटा क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बेटा हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल और सर्कल्स। रेक्टेंगल और सर्कल से बेटा ये फिगर ड्रॉ होती है लाइक दिस बेटा। रेक्टेंगल शेप बेटा रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। मीन्स हमारे क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ मेंशन किया जाएगा, इन रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सबसेट्स हैं एम एन ओ, उसके लिए बेटा हमने एक एक सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज एम एन ओ। ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। उसके बाद बेटा एम में एलिमेंट क्या है, बी सी डी, और एन के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, ए बी सी। दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, दोनों में बी एंड सी कंबाइन एलिमेंट थे। एम और एन में कंबाइन एलिमेंट कौन से हैं, बी एंड सी।
वो हमने कहाँ लिखे बेटा, इन दोनों के कंबाइन पोर्शन में। जो कंबाइन पोर्शन था उस पर हमने बी एंड सी लिख दिया। उसके बाद बेटा अब ए यहाँ पर है एन के साथ, लेकिन ए एम में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये ए हमें ओ में भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये सिर्फ एन के साथ है, तो उसको हम एन के इंडिविजुअल पोर्शन पे लिख देंगे बेटा ए। देन अब हम देखते हैं एम और ओ के दरमियान कौन सा कॉमन एलिमेंट्स है। एम और ओ के दरमियान बेटा डी एलिमेंट कॉमन है, तो हम वो कहाँ लिखेंगे, एम और ओ के जो कंबाइन पोर्शन है उस पे डी। ये इन दोनों का कंबाइन पोर्शन था, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद बेटा अब यहाँ पर हमें ओ पे नज़र आ रहा है, ओ में ई एलिमेंट है जो कि बाकी दोनों साइड्स में मौजूद नहीं है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, सेपरेट पोर्शन पे। देन अब हमारे पास यहाँ पर एम के बेटा 3 एलिमेंट थे बी सी डी, जो कि हम तीनों लिख चुके हैं बी सी डी। 2 एलिमेंट एन के साथ कंबाइन थे और एक एलिमेंट बेटा ओ के साथ कंबाइन था। इसके तीनों एलिमेंट कंप्लीट हो गए। हमारे एन में बेटा 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। बी सी एम के साथ कंबाइन थे और एक उसका इंडिविजुअल था जो कि अनकॉमन था, हमने वो यहाँ पर लिख दिया। ओ में बेटा 2 एलिमेंट्स है डी एंड ई। एक एलिमेंट बेटा इसका कॉमन था एम के साथ, हमने उसे इसके कॉमन पोर्शन पे लिख दिया, और एक एलिमेंट बेटा इसका चेंज था, वो हमने बिल्कुल यहाँ पर सेपरेट पोर्शन पे लिख दिया। इसका मतलब है हमारे सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ये तमाम जो एलिमेंट्स बेटा हमने यहाँ लिखे हैं ये यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, ए बी सी डी ई। ये यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है, ए बी सी डी ई। इट्स मीन ये यूनिवर्सल सेट के अंदर भी मौजूद हैं। अब हमारे यहाँ पर जब हमने ये आंसर फाइंड आउट किया था बेटा एम इंटरसेक्शन एन, तो हमने एम इंटरसेक्शन एन फाइंड आउट करने के बाद उसका यूनियन फाइंड आउट किया था विथ ओ। हमारा आंसर आया था बी सी डी ई। जो हमारा आंसर था बी सी डी ई, इस आंसर पे बेटा हमने शेडिंग करनी है। मीन्स जहाँ पर भी जिस पोर्शन पे भी बेटा ये 4 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं उस पर आपने शेड करना है। इस पे भी बेटा आप इस तरीके से शेडिंग करेंगे, एंड ई भी एलिमेंट है, आप इस पोर्शन पे भी शेडिंग करेंगे। एरिया बेटा हमें बता रहा है कि हमारा आंसर था बी सी डी ई और ए हमारा आंसर नहीं था। बेटा इसमें शेडिंग करना नेसेसरी होता है। दिस इज़ द वेन डायग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट रिवीजन क्लास। You have to do some practice question by yourself. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.